अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। तमाम किस्म की तारीफ़, हम्द व सनाह, बड़ाई, किब्रियाई, इज़्ज़त व अज़मत, एकताई व तन्हाई, बादशाही व शहनशाही उस ज़ाते वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ैबा है, जो तमाम लोगों का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, जिसके कब्ज़े क़ुदरत में हम तमाम लोगों की जानें महफूज हैं। वही दुनिया व आखिरत का बादशाह है, वही आदिल और मुनसिफ भी है। बादहू अल्लाह ताला की ढेर सारे रहमतें, बरकतें नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्ज़ज़ात में से क़ुरआन एक ऐसा मुअज्ज़ज़ा है जो आज भी आपकी नबूवत व रिसालत और दीन इस्लाम की हक़्क़ानियत में मेहर सबत कर रहा है। ये किताब अपने अंदर है शुमार ख़साइस और इम्तियाज़ात सुमे हुए हैं। उसके बहुत से सिफ़ाती नाम हैं। हर नाम दर हक़ीक़त एक मुस्तक़िल बाब है, जैसे अल-क़ुरआन, अल-फ़ुरक़ान, अल-हकीम वग़ैरह। ये सब क़ुरआन मजीद के सिफ़ाती नाम हैं। हज़रात, ये वह अज़ीम किताब है जिसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। ये वह अज़ीम किताब है जो क़ियामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगी। फरमाया फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ये वह अज़ीम किताब है जो अज़ाब क़ब्र के फ़रिश्तों के सामने रुकावट बनकर खड़ी होगी। ये वह अज़ीम किताब है जो बुलंदी दर्जात का सबब बनेगी। ये वह अज़ीम किताब है जिसका मुहाफ़िज़ खुद रब्बे कायनात है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हज़रात, शोहरत की बुलंदियों में क़ुरआन की सानी कोई और किताब नहीं है। आज दुनिया का कोसा कोना, ख़ता और इलाक़ा ऐसा है जहाँ क़ुरआन का तज़किरा ना हो रहा हो। दुनिया में कौन सा वक्त ऐसा है जबकि क़ुरआन की तिलावत ना हो रही हो। इंतहाई मशरिक़ जापान से लेकर इंतहाई मगरिब ब्राज़ील तक कहीं ना कहीं नमाज की अदायगी का वक्त होता है जिसमें क़ुरआन ही तो पढ़ा जाता है। आज दुनिया में कौन सी किताब है जिसको अपने सीनों में याद रखने वालों की इतनी तादाद हो जितनी हुफ़ाज़ क़ुरआन की तादाद है। आज दुनिया भर में कौन सी किताब है जो इतनी तादाद में शाये हुई है जितनी तादाद में क़ुरआन शाये हुआ है। आज दुनिया में कौन सी किताब है जो इतना अरसा बीतने के बावजूद अपनी असल हालत पर कायम व दायम है और गर्दिश अय्याम में ज़रा बराबर तग़य्युर व तरब्बुल व तबद्दुल ना कर सके हों। हज़रात, कौमों का उरूज व ज़वाल उसी किताब से वाबस्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बहुत से लोगों को बुलंद करता है और बहुत से लोगों को पस्त करता है। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि जो भी क़ुरआन से वाबस्ता हो अल्लाह ताला ने उसे शोहरत और बुलंदी अता की। जैसे लैलतुल क़द्र, जिब्रील अलैहिस्सलाम, गारे हिरा, शहर रमज़ान, मक्का और मदीना, इन सब की शोहरत और बुलंदी का असल सबब क़ुरआन ताल्लुक़ और वाबस्तगी का है। हज़रात, बिलाल बिन रबाह को कौन जानता था? शायद कि आज लोग
इनके दादा के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन मुत्तबे कुरान बने तो एक वक्त था काबतुल्लाह के ऊपर चढ़े आज़ान दे रहे थे और सनादीद मक्का नीचे सर झुका कर खड़े हुए थे। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का वक्त वफ़ात करीब हुआ तो ख्वाहिश करने लगे कि काश आज फ़लाँ का ग़ुलाम ज़िंदा होता तो मैं उसे मनसब खिलाफत पर बैठाता, क्योंकि वो कुरान का बड़ा आलिम था। हज़रात, तिलावत कुरान की असर अंगेज़ी का आँखों का देखा हाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु यूँ नक़ल फरमाते हैं, मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपको कुरान पढ़कर सुनाऊँगा जबकि कुरान का नुज़ूल आप ही पर हुआ है। आपने फरमाया, हाँ। चुनांचे मैंने सूरतुन निसा की तिलावत शुरू की और इस आयत करीमा फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, बस क्या हाल हो गया जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। इस पर आपकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। आपने फरमाया, बस करो। मैंने मुड़कर देखा कि आपके दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मकान का एक हिस्सा नमाज के लिए ख़ास कर दिया, जिसमें नमाज अदा करते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं, जिससे सुनकर मुशरिकीन मक्का की औरतें और बच्चे उन पर टूट पड़ते हैं, उनके रक्त आमीज़ तिलावत से महफूज होते और उसे गायत दर्जा पसंदीदगी की निगाह से देखते। बात दरअसल ये थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत ही नरम दिल इंसान थे। तिलावत कुरान के वक्त अपनी आँखों पर काबू नहीं रख पाते और वह बेख्तियार बह पड़ते हैं। हज़रात, इंसान ही पर बस नहीं बल्कि अगर ये मुबारक आयात जमावात पर नाजिल करती तो वह भी उसके अजीम असरात को कबूल किए बग़ैर ना रहते। फरमाने इलाही है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो देखा जाता कि वो खौफ इलाही के वजह से पस्त होकर रेज़ा रेज़ा हो जाता। हमने इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं क्योंकि वो गौर व फिक्र करें। तिलावत कुरान का अजर व सवाब रब्बुल आलमीन ने अपने इस आदिम तरीन कलाम की तिलावत पर अजर जजील से नवाजा है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कलामुल्लाह का एक हर्फ पढ़ेगा रब्बुल आलमीन उसके हर हर्फ पर एक नेकी इनायत करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अली के हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। आइए कुरान की तिलावत की फ़जीलत के बारे में कुरान व सुन्नत की रोशनी में जानते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान को पढ़ो, इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। एक दूसरी हदीस में है कि कुरान की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कुरान को पढ़ने के बाद उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने वालों के लिए भी झगड़ा करेगा और उसको नजात भी दिलाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को सीखने और दूसरों को सिखाने वालों को बेहतरीन शख्स कहते हुए फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तिलावत कुरान वो मुबारक पसंदीदा अमल है जिसके सुनने के लिए ना सिर्फ सलीम तबा इंस व जिन मुस्तरब और ये चैन रहते हैं, बल्कि आसमान से फरिश्ते भी उतर आते हैं। जैसा कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी का वाक़या नकल फरमाते हुए इरशाद फरमाया, एक सहाबी तहज्जुद की नमाज में सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहे थे कि अचानक घर में ही बांधा हुआ एक घोड़ा भदकने लगा। सलाम फेरने के बाद नज़र दौड़ाया तो ऊपर बादल जैसा एक टुकड़ा नज़र आया।
जिसने उन्हें ढांप रखा था। सुबह होने के बाद उन्होंने इस वाक़े का ज़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फलां तुम अपनी तिलावत जारी रखो। ये सकीनत थी जो कुरान की तिलावत की वजह से आसमान से उतर आई थी। हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं सकीना से मुराद फरिश्ते हैं जो आसमान से कुरान सुनने के लिए उतर आते हैं। इस वाक़े से मिलता जुलता हज़रत हुसैन बिन हुदैर का वाक़या भी है कि वो रात में सूरतुल बकरा की तिलावत कर रहे थे। उनका घोड़ा जो इनके फ़र्जंद यहया के करीब ही बंधा हुआ था भटकने लगा। खामोश होने पर भी वो भी सुकून हो गया। ये अमल बार बार हुआ। इसलिए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने तिलावत मौकूफ़ कर दी और बाहर निकलकर आसमान की तरफ नज़र उठाई तो बादल के एक टुकड़ी नज़र आई जिसमें क़िंदीलें रोशन थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए तुम्हारे करीब आए थे, और अगर तुम तिलावत जारी रखते तो फरिश्ते भी उसी तरह सुबह तक ठहरे रहते और लोग उन्हें अपनी आँखों से देखते। शायर कहता है, वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। हज़रत ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान की तिलावत हमेशा करते रहें और उसको याद करके अपने सीरों में महफूज रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।